आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएसटी के चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग को। प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट्स वेरी क्रूशियल फॉर आवर लाइफ और बोर्ड्स एग्जाम के लिए तो क्रूशियल है ही। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं कि प्लानिंग क्या होता है। तो प्लानिंग इज नथिंग बट इट्स अ डिसीजन ऑफ व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। प्लानिंग कुछ नहीं है, बस एक डिसीजन है कि हमें चीज़ों को कैसे करनी है और क्या करना है। तो ये एक नॉर्मल कंसेप्ट है। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर समझाऊं तो जब भी हमें हॉलीडेज मिलती है तो हम लोग प्लान करते हैं कि बाहर से कहीं घूम के चले हैं। हम लोग डायरेक्टली कहीं उछल के चले नहीं जाते। पहले हम लोग प्लान करते हैं कि हमें किस शहर में जाना है, किस शहर में रुकना है, कितने दिनों तक रुकना है, कितने दिनों में हमें लौट के आ जाना है। हम लोग डायरेक्टली नहीं चले जाते। इट्स अ माइन्यूट लेवल ऑफ प्लानिंग। यही चीज़ों को हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो कि जो प्लानिंग होता है वो प्लानिंग ही गोल को ओरिएंट करता है। मतलब गोल को जो ओरिएंट करता है वो प्लानिंग करता है। मतलब मैनेजमेंट, हमें इस चीज को समझने के लिए हमें प्रीवियस चैप्टर्स में जानी होगी। पहला चैप्टर को हमें समझना होगा कि मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कि ये गोल ओरिएंटेड होता है। इसको गोल को अचीव करना होता है इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। और जो प्लानिंग है वो प्लानिंग पहला लेवल है मैनेजमेंट का। मतलब प्लानिंग गोल बनाता है। आप मैनेजमेंट को एज अ होल शॉप समझ सकते हैं। पूरी किराने की दुकान आप मैनेजमेंट को समझ सकते हैं और उस मैनेजमेंट की दुकान का एक प्रोडक्ट है प्लानिंग। और उस प्लानिंग का ही काम है गोल्स को बनाना, टारगेट को सेट करना। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि प्लानिंग का कंसेप्ट क्या है। प्लानिंग का सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि वो गोल ओरिएंटेड होता है, वो गोल ओरिएंटेड होता है। मतलब ये कि प्लानिंग ही गोल डिफाइन करता है, सबसे पहला चीज। अब सेकेंड चीज ये है कि उस गोल को अचीव की कैसे किया जाएगा, उसके लिए एक्शन भी प्लानिंग ही डिसाइड करती है। इसका मतलब ये है कि प्लानिंग डिफाइंस द गोल एंड प्लानिंग डिसाइड्स हाउ टू डू दैट और हाउ टू अचीव दैट गोल। मतलब कि प्लानिंग का काम है कि हमें उस गोल को किस तरह से अचीव करना है। दिस ऑल अबाउट द कंसेप्ट। और अगर हम इस चीज को और ज्यादा अगर डीपली समझने की कोशिश करें तो एकदम कम शब्दों में और आसान शब्दों में तो वो ये है कि प्लानिंग का काम है गोल को अचीव करना। अगर हम लोगों ने सोचा है कि हमें जापान जाना है, बट जापान कैसे जाना है, कहाँ पे रुकना है, कितना बजट होगा, कितना खर्चा होगा, किस चीज से हमें जाना है, ये सारी चीजें प्लानिंग की पार्ट बन जाएगी। उसी तरह से जब भी कोई मैनेजमेंट ये प्लान करती है कि मेरे को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उनके लिए गोल बन गई कि मेरे को एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना है। बट उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाना कैसे है, उस मार्केट की पब्लिसिटी, उस मार्केट की सेल्स, उस मार्केट से उस प्रोडक्ट से प्रॉफिट, इन सारी चीजों की देखरेख प्लानिंग का काम है। अब प्लानिंग के अंतर्गत में आ जाएगी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि हमें उस प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करना है, उस प्रोडक्ट को हमें लॉन्च किस टाइम पे करना है, हमें टोटल कितना खर्चे आने वाली है उस प्रोडक्ट के लॉन्चिंग पे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग। आप प्लानिंग को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि प्लानिंग इज नथिंग बट इट्स एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द गैप वेयर वी आर एंड वेयर यू वांट टू गो। मतलब कि प्लानिंग एक ब्रिज का काम करती है। ये वो ब्रिज है जहां पर अभी हम लोग हैं, जहां से हम लोग प्लान कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। वो प्लानिंग एक ब्रिज बनाएगा जिस ब्रिज के हेल्प से हम लोग उस जगह पे पहुंचेंगे और उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। इन इजी वर्ड, प्लानिंग एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। आई होप द कंसेप्ट बिटवीन दिस इज क्लियर। नाउ मूव टू द सेकेंड कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग। अब कोई भी गोल है, अब उस गोल को अचीव करने के लिए सम पीरियड ऑफ टाइम होना काफी ज्यादा जरूरी है। मतलब किसी भी चीज को आप अनलिमिटेड टाइम नहीं दे सकते। मतलब
एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम डिफाइन किया होता है हर चीज के लिए। मतलब आप 10th इतने एज में पास आउट करेंगे, 12 इतने एज में पास आउट करेंगे, ग्रेजुएशन इतने एज में आप पास आउट करेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्यों एक टाइम पीरियड डिफाइन करी जाती है? इसलिए क्योंकि प्रॉपरली और एक फंक्शनल वे में और एक नेचुरल वे में वो सारी चीजें घटे। इस वजह से टाइम को एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया, और ये टाइम फैक्टर प्लानिंग का सेकेंड कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट ये है कि प्लानिंग हमें एक रोड मैप देती है, एक डायरेक्शन देती है, एक ब्रिज बनाती है कि हमें अपने गोल्स को कैसे पूरा करना है। और दूसरा प्लानिंग का जो कंसेप्ट बन के आता है कि उस टाइम पीरियड में हमें कैसे करनी है। मैं यहीं पे बोल रहा हूं, सपोज कर लो आपके पास 250-300 करोड़ की कंपनी है, आप लोग एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए सोच रहे हो। आपने सोच लिया है कि मेरे को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, बट आपने टाइम पीरियड डिफाइन ही नहीं की कि मेरे को कब तक लॉन्च करनी है। तो क्या ये पॉसिबल है कि लॉन्च हो पाएगा? पता चला कि 10 साल 20 साल बीत गए, प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं हुआ। इस वजह से प्लानिंग का सेकेंड कंसेप्ट टाइम होता है। सो नाउ वी कंक्लूड, हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया प्लानिंग के कंसेप्ट को। अब मैं एंड में इस चीज को कंक्लूड करता हूं, प्लानिंग के कंसेप्ट को। दे आर द टू कंसेप्ट ऑफ द प्लानिंग। पहले कंसेप्ट ये है कि ये गोल डिफाइनर होता है। मतलब कि ये गोल डिफाइन करता है कि हमारा गोल क्या है, टारगेट क्या है, और ये रोड मैप प्रोवाइड करता है उस गोल को अचीव करने के लिए। ये इसको और भी अगर आसान भाषा में अगर समझाने की कोशिश की जाए तो इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द गैप्स वेयर वी आर एंड वेयर यू वांट टू गो। और दूसरा कंसेप्ट ये बन के आता है प्लानिंग का कि प्लानिंग डिफाइंस अ टाइम वेयर वी हैव टू अचीव दैट गोल। मतलब अगर इसको इन एस्पेक्ट्स ऑफ definition if we discuss, so we'll come to this. Planning is about setting a goal or objective by which we develop a best course of action to achieve them in a given period of time. मतलब कि प्लानिंग जो है वो एक रोड मैप होती है, एक डायरेक्शन होती है हमारे गोल को अचीव करने के लिए, वो भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हमें वो गोल को अचीव करना होता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द प्लानिंग। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट अस डिस्कस द importance of planning, but this part we'll discuss in second video because this video might be the go longer. So today is only up to the concept of the planning.